आज मेरी लाइफ की सबसे 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 बड़ी केक बनाने वाली हूँ। पूरे 10 पाउंड का 5 केजी का, पाउंड पे देखे तो 10 पाउंड और केजी पे देखे तो 10 केजी, सॉरी केजी पे देखे तो 5 केजी का। तो ऐसा था, आज का ऑर्डर ऐसा आया था। एक बार मैं गाँव गई थी तो यही इसी का और ऑर्डर आया था। वो बोले थे आप विधायक जी के लिए केक है, विधायक का बर्थडे था तो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बना दीजिए करके। लेकिन मेरी बेड लक थी, मैं यहाँ नहीं थी इस टाइम। लकली मैं यहाँ थी तो उन्होंने फिर से वही बोला जितना बड़ा बना सकते उतना बड़ा बना दो। अब मेरी फूटी किस्मत, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वीडियो एंड तक देखिए, सारा स्टोरीज बताऊंगी। तो सबसे पहले तो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए मैं एक स्पॉन्ज तैयार कर ली थी, मेरे को बहुत बड़ा बनाना था तो ये वाला मैं आइसिंग करी थी। इसके बाद ना मैं एक और इसी टिन पे साफ अप करके फिर से एक केक बेक कर रही हूँ। आज मेरे को लगातार 3-4 बार से ना केक बेक करना है अलग अलग केक टिन पे। तो ये वाला केक टिन पे मैंने तो बेक कर लिए थे, अब फिर से ये वाला केक टिन पे बेक कर रही हूँ और दो और एक अलग अलग केक टिन पे बेक करूँगी। तो इसे हम आइसिंग कर लिए। मेरे ये कस्टमर को ना पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है तो उन्होंने फिर से पाइनएप्पल फ्लेवर बोला है। और देखो आज शुगर सिरप मैंने पूरे 1 गिलास बना कर रखी है और इस तरह कप में लेकर आ रही हूँ। अब इसमें हम जिस भी फ्लेवर का बना रहे हैं वो क्रश डालते हैं और यही है जादू। मतलब ना इतना अच्छा टेस्ट आता है। मेरे कस्टमर इतने खुश हो गए, वहाँ जितने लोग थे सबने तारीफ़ किए। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन हाँ, इस केक को बनाई तो मुझे कुछ सुनना भी पड़ा गाइस, बहुत बड़ी गलती भी हुई। क्या गलती हुई, कैसे हुई, सारा चीज़ मैं बताती हूँ। तो ये देखो वो वाला केक तो आइसिंग हो गया, मैंने फ्रिज पर रख कर आ गई। अब उसकी सेकंड लेयर बना रही हूँ, मतलब ये ना 3 लेयर पे बनेगा। तो सेकंड लेयर को भी मैंने आइसिंग कर ली। पाइनएप्पल फ्लेवर पे भी ये भी रहेगा और हमारा केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है इसीलिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सभी चीज़ ना एकदम परफेक्ट रहती। मैं व्हिपिंग क्रीम भी अच्छी खासी वाली यूज़ करती हूँ इसीलिए मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है केक और ये तारीफ़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हुआ ऐसे कि ना यहीं का एक पत्रकार है हसन खान जी करके, तो उन्हीं का बर्थडे था। तो उनके बर्थडे में ना उनके दोस्त लोग, बहुत मेरे परमानेंट कस्टमर है, ये मेरे से बहुत केक बनवा चुके हैं तो इन्हीं का है। तो ये ना वी वाला जो केक था ना वो इन्हीं के घर गया था और एक दिन बाद फिर से ये केक उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन ये उनके दोस्त के लिए है। तो उन्होंने बोला है जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बना दो। लेकिन हाँ, हुआ ऐसा गाइस कि हमारे पास ना प्रीमिक्स था, ना व्हिपिंग क्रीम था, ना ही स्टिक था। जो पाइप लगता है ना 3 लेयर पे, वैसा पाइप नहीं था और उसकी वजह से मेरे को इतना सुनना पड़ा, इतना रोई हूँ। मतलब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फीलिंग मैं बता ही नहीं सकती। उस टाइम का फीलिंग कैसा लग रहा था, इतना डर लग रहा था, एकदम जी धक 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 कर रहा था। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, इतने लोग होंगे मेरे केक को देखकर, क्या रिएक्शन होगी सबकी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरे हस्बैंड बोल दिए थे कि मैं ये केक लेकर नहीं जाऊँगी, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, कैसे कैसे केक बना दी ऐसे करके। तो ये देखो क्रम कोट करके सारा को रखी हूँ। आज मेरे पास ना 2 और ऑर्डर है तो उससे भी मैं कंप्लीट करके उसे भिजवा देती हूँ। उसके बाद 3 लेयर करती हूँ क्योंकि हमारा फ्रिज आपने देखा बहुत छोटा है और ये 3 लेयर करूँगी तो रखाएगा नहीं। तो इस तरह से मैं इसे रख कर आई और ये केक बनाने में मुझे इतनी बड़ी गलती हुई, मैं क्या बताऊँ। हाइटेड केक था, शुगर सिरप ज़्यादा डाल दी थी तो ना वो ऐसे फट फट कर ना इधर उधर आ रहा था और मेरे पास स्टिक सिर्फ 2 ही था। उसे मैं क्या कि 1-2 ही बस लगा सकती थी और प्रॉपर तीनों जगह नहीं लगाई। फिर एक लगा कर मैं फ्रिज पे रख देती हूँ, वापस लेकर आती हूँ, देखती हूँ हमारा जो स्पॉन्ज था वो पूरा इस तरह से फटा हुआ था। मैं कैसे सोची, पहले से मैं व्हिप करके रखी थी 2 पैकेट आज व्हिपिंग क्रीम व्हिप करके रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि इसमें बहुत सारा क्रीम जाएगा क्योंकि 5 केजी का हम बना रहे हैं ना तो बहुत सारा क्रीम लगेगा। तो 2 पैकेट मैंने व्हिप करके रखी थी क्योंकि 2 किलो का और ऑर्डर था। मतलब आज टोटल मैंने ना 7 केजी का केक बनाया है और पाउंड पे देखे तो 14 पाउंड का मैंने केक बनाई है। इस तरह से आइसिंग कर रही थी। आइसिंग करने में इतनी दिक्कतें आ रही थी, मुझे इतनी दिक्कतें आ रही थी। फर्स्ट टाइम इतनी डरी हुई थी गाइस, मतलब इतना डर के साथ कभी मैं केक नहीं बनाई हूँ। हमेशा भगवान का नाम ले लेकर बना रही थी, ये भगवान बन जा जब फटे ना, क्योंकि ना जो स्पॉन्ज था वो बाहर निकल रहा था। शुगर सिरप ज़्यादा हो गया था और उसकी हाइट ज़्यादा हो गई थी वजन के कारण। नीचे का जो 2-3 लेयर थे ना वो ऐसे फट के बाहर निकल रहे थे। जैसे तैसे मैंने काम चलाई, भगवान के नाम लेते लेते ये केक कंप्लीट की। फाइनली कंप्लीट हो गया। अब क्या करती, फ्रिज पर रख दी थी बनाकर और वीडियोस
रील्स वगैरह कुछ नहीं बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ नहीं ली। 1-2 वीडियोज़ फ़ोटोज़ बनाए लास्ट सीन का, और जब सेलिब्रेशन किया ना उसका फ़ोटोज़ वीडियो बहुत सारे हैं, तो वो मैं शेयर करूँगी। तो इसे चिकना करने में इतनी दिक्कत आ रही थी, इतनी दिक्कत आ रही थी, इधर से भसक रहे थे, तिरछस वगैरह हो रहे थे, प्लेट से बाहर निकल रहे थे क्योंकि वजन इतना ज़्यादा था। और मैं टर्न टेबल को घुमाती थी तो एक साइड होता था ना, तो आप प्लेट देखेंगे, प्लेट इतनी किनारी सी बचा है क्योंकि मैं टर्न टेबल घुमा रही हूँ तो वजन से वो इस साइड आ रहा था। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, तो इसे चिकना ज़्यादा देर तक कुक तो कर नहीं सकती थी। जैसे तैसे मैंने फ्रिज पर रख ली। उसके बाद मेरे को लगा थोड़ा सा और करके देखूं, तो थोड़ा सा और चिकना करके देखती हूँ, शायद हो पाए, लेकिन होता नहीं है गाइस। मैं क्या करती हूँ, फिर जाकर रख ही देती हूँ फ्रिज पे। उसके बाद ना मेरे हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ कि मेरे हस्बैंड आए तो मैं ये से 3 टेयर 2 टेयर रखूँ। अकेले तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा टर्न टेबल इधर इधर हिल रहा था और ना गिरने भसकने का बहुत ज़्यादा डर था। तो हस्बैंड जी का वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड जी आए 3:30 को। देखिए उससे पहले मैं रखने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे से हुआ ही नहीं गाइस उसकी। तो इसीलिए ना मैं अपने हस्बैंड जी का वेट कर रही थी। मेरे हस्बैंड जी आए, बहुत अच्छे से हमने 2 टेयर 3 टेयर रखे। उसके बाद क्या मिस्टेक हुई आप बताना, और ना कस्टमर की क्या रिव्यू थी ये भी बताऊंगी। इससे पहले ना मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत चिल्ला रहे थे कि कैसा केक बनाई है, मैं नहीं ले जाऊँगा इसे पार्टी में, तू ही लेके जाना है वगैरह वगैरह। बहुत सुनी, मैं रो भी रही थी कि यार आज का केक कैसा बिगड़ गया। ये मेरा परमानेंट कस्टमर है, बहुत प्यारे कस्टमर है। ये हमेशा मेरे को इतने महंगे महंगे केक का ऑर्डर देते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ का केक का ऑर्डर देते हैं। कभी ये 1-2 पाउंड का नहीं बनाते, हमेशा ज़्यादा का बनाते हैं। और उसी के साथ मेरे साथ 2 बार ऐसा हो गया। और वी वाला जो केक बनाई थी ना, ये देख रहे हो फ़ोटो, तो ये वाला फ़ोटो देख रहे हो, तो उनको पसंद नहीं आया यार। वैसे केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, केक का टेस्ट मेरी लाज बचा लेती है। बाकी उनको डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, बोल रहे थे कि अरे यार वी को तो वी जैसे बनाया करो, वी जैसे बना दिए थे ऐसे करके। तो फर्स्ट टाइम थी और मेरे पास ऐसा बेस नहीं था बड़ा वाला, और यही है जो बड़ा बड़ा केक का ऑर्डर देते हैं और कोई तो देता नहीं, इसीलिए मैं लेकर आती नहीं। जो केक चलता है वही साइज़ का मैं पोट और खड्डा लेकर आती हूँ, बड़ा साइज़ का लाती नहीं। यहाँ पर इतना अच्छे से 3 टेयर 2 टेयर रखा गया, बहुत अच्छे से रखा है हमारा तीनों टेयर। लेकिन मिस्टेक कहाँ हुई, एक साइड ना मैं जो स्टिक आता है ना पाइप, वो नहीं लगाई थी। मेरे पास 2 पाइप था, तो एक पाइप को कट करके 2 साइड लगा दी थी। तो जिस साइड लगा था उस साइड ना केक हमारा प्रॉपर था, इधर पीछे साइड नहीं लगा था। तो एक साइड ना हमारा केक झुक रहा था। अब वो कैसे झुक रहा था वो आप वीडियो पे देखेंगे। तो इस तरह से एक और स्टिक मैं लगा देती हूँ। ये हमारा लास्ट स्टिक है, उसके बाद और नहीं था। मतलब 3 टेयर में ना स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टिक का आप केक बना ही नहीं सकते, बिना पाइप का आप केक बना ही नहीं सकते। तो ये मेरी मिस्टेक थी। और मैं पाइप लेकर आई थी, मैं पाइप लेकर वो ख़त्म हो गए थे, 2 ही पाइप लेके लिए बचा था। जैसे तैसे काम चली। मैं फ्रिज में रखी थी और ला कर देखी तो ये देखिए एक साइड हो गया ना हमारा केक। ये क्यों हुआ, ये स्टिक की वजह से हुआ है। जिस साइड बेंड हुआ है ना हमारा केक, उस साइड ना स्टिक ही नहीं लगा है गाइस। और क्या मैं बताऊं और काम करते करते इतना देर हो गया था, नोजल से काम करना था, बहुत बड़ा केक था तो टाइम हो रहा था, तो हमारा केक ऐसे पिघल रहा था। गर्मी का दिन है तो आप सब जानते हो, काम करते करते और ज़्यादा बेंड होता जा रहा था। ये देखिए कितना बेंड हो गया। मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी केक और सबसे बकवास केक बोल सकते हैं। टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा था, सबने बहुत तारीफ़ की। और जब ये केक वहाँ गया तो सबको ना पसंद आया गाइस। और मेरे हस्बैंड पहली बार वहाँ थे, हमारा केक कट हो रहा था और मेरे हस्बैंड वहाँ थे, मुझे वीडियोस कॉल से दिखा रहे थे और बता रहे थे। सबने केक की तारीफ़ की। 3-4 लोग ने तो पूछ भी लिया कि कहाँ से बनवाया है, हमारे बर्थडे में भी बनाएंगे। एक बच्चा था, उन्होंने बोला कि कहाँ से है भैया, मेरे बर्थडे में भी ऐसी वाला केक बनवाऊंगा ऐसे करके। मतलब टेस्ट ना मेरी लाज रख लेती है, बचा लेती है। टेस्ट की वजह से ना मैं बच जाती हूँ, वरना तो केक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बकवास था। मैं इससे और अच्छे बना सकती थी और बनाई भी हूँ, आप सब ने देखे ही होंगे। लेकिन ये केक पता नहीं, टाइम भी बहुत कम था। उन्होंने 12 बजे कॉल करके बताए और इतने सारे बेक करना था और इतने सारे क्रीम लाइट यहाँ आती जाती रहती। जैसे आप सबको पता है जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस। और मेरे पास ना दोबारा भी बना सकती थी मैं, लेकिन वही बताई क्या, मेरे पास नहीं व्हिपिंग क्रीम था, नहीं प्रीमिक्स था। मैं क्या करी, इससे भी बड़ा केक बना सकती थी, लेकिन मेरे पास बेस नहीं था इससे बड़ा बनाने के लिए। इसे 4 टेयर करती तो और कितना झुक जाता, शायद पार्टी तक जा ही नहीं पाता, टूट ही जाता, ऐसा लग रहा था। मैं दुआ कर रही थी भगवान से कि हे
हे भगवान जब तक केक कटे ना तब तक सही सलामत रहे। केक कटने के बाद भले भसक जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पार्टी में जाने तक ठीक ठाक रहे, यही दुआ करती रही। पूरा दिन उदास रही, कुछ नहीं की। और जो ना 2 केक था उसमें भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई क्योंकि सारा ध्यान मेरा इधर ही लगा हुआ था। अब ये केक को कैसे अच्छा दिखाऊं। हरी भूमि वाला पत्रकार है ये चाचा, तो ना उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने बॉर्डर्स नीचे का ग्रीन कलर कर दिए थे। लेकिन मुझे कलर मिक्सिंग उतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब केक तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या कि छोटे छोटे रोज़ बनाकर पूरा केक को कवर कर दी, उससे थोड़ा लुकिंग अच्छा आ रहा था। लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसे खुशी सा नहीं हो रहा था गाइस। ये देखिए ऊपर को मैं पीला कलर कर दी थी, क्यों की थी ये मेरा दिमाग ही जाने, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था उस दिन। हमने ना एक पेपर काटी, पेपर था इनके में हरी भूमि, उनका फ़ोटो था तो उनका फ़ोटो भी लगा दिए थे और एक रोज़ लगा दिए थे और हरी भूमि। सबको ये हरी भूमि और उनका फ़ोटो इतना पसंद आया ना कि सबने बोला अरे वाह मस्त मतलब स्टिकर भी लगा दिए हैं करके। तो ये जुगाड़ू काम किया है, मेरे हस्बैंड कटिंग किए हैं, मैं स्टिक पे टेप करके चिपका दी हूँ फेविक्विक से। और उसके बाद इस तरह से हमने केक के सामने रखा। ऊपर बहुत गंदा लग रहा था, मैं क्या करूँ सोच ही नहीं आ रहा था। सोची 2 पिंक है तो ऊपर को भी पिंक कर देते हैं तभी अच्छा आएगा, तो शायद मेरा दिमाग चला और इस बार कुछ अच्छा डिसीजन ले पाई मैं। और फिर ऊपर को भी मैंने पिंक कर दिया और पिंक कलर का एक मेरे पास फ्लावर था तो वहाँ रख दिए, उसको रखने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मुझे। और जब पार्टी पे केक गया, जब कट किए सब इंतज़ार कर रहे थे, मेरे हस्बैंड कार में लेकर गए। ये पुट्ठे पे तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि देखिए पुट्ठे से बाहर हमारा केक, देखिए पुट्ठे से बाहर है, कहीं से भी अंदर नहीं है, तो पुट्ठे पे कहाँ आएगा। तो ऐसे ही लेकर चले गए थे कार पे और जस्ट गए और फिर उनका सेलिब्रेशन वाला वीडियोस देखिए। केक अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये है चाचा जिनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चाचा जी, गॉड ब्लेस यू। और ये ना खान है, हसन खान है। तो इससे पहले भी इन्होंने और एक केक कट किए थे, इनका हसन नाम है तो H लेटर का केक बनवाए थे, लेकिन पेपर पे ये मेरा केक आया। मैं इतनी खुश हूँ ना कि ये पत्रकार है और इनके जन्मदिन और जो केक खिला रहे हैं ना वो हमारे गाँव का विधायक जी है। इन्हीं के बर्थडे के लिए मुझे बहुत बड़ा केक का ऑर्डर आया था, लेकिन मेरी बेड लक थी कि मैं रायपुर पे थी तो मैं नहीं बनाती, नहीं तो बहुत बड़ा बना सकती थी। अब ये भैया बोले हैं कि हम लोग बड़ा केक का ऑर्डर देते हैं तो अब बड़ा बेस और बड़ा खड्डा लेकर आना करके। तो इस बार मैं वैसे ट्राई करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू आप सबको कि आप सब ने हमारी केक कितनी तारीफ़ की और जैसे तैसे केक वहाँ पहुँचा और सबको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। वैसे ना मैं इससे अच्छा और बना सकती थी, लेकिन लोगों को बस यही पसंद आया, यही मुझे अच्छा लगा। एक और केक देख रहे हो लेफ्ट साइड में, वो भी मेरा ही केक है, लेफ्ट नहीं राइट साइड, उधर से देखेंगे तो राइट साइड पे है। तो वही वाला केक मैं बनाई हूँ जो वीडियोस में यहाँ डाल देती हूँ। तो ये वाला केक भी मेरा ही बनाया हुआ है। तो वहाँ 2 केक मेरा गया था और पहले से एक और केक उन लोग ला कर रखे थे और इससे पहले ना कहीं और केक कट किए थे, इन लोग बता रहे थे। तो सब गिफ्ट वगैरह दे रहे थे और मेरे हस्बैंड को कोई पहचान के थे तो बोले रुक जा, तो वो रुक गए। मेरे को वीडियोस कॉल से दिखा रहे थे। देखो केक भी यहाँ से कट हो गया है, लेयर्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारा लगा। ये देखिए फ़ोटोज़ पे उनका बर्थडे का आया, शुभकामना दे रहे हैं विधायक जी। तो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। वैसे थैंक यू।